स्वागत है आप लोगों का। और आज मैं आप लोगों के लिए डार्कर देन ब्लैक एनिमे के एपिसोड 5 का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप लोगों को डार्कर देन ब्लैक एनिमे पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ना लास्ट तक देखें, क्योंकि इस एपिसोड के बाद से और इस एपिसोड में भी बहुत सारे सीक्रेट हमारे सामने रिवील होंगे पास्ट से रिलेटेड इस एनिमे के, जो अगर आप एपिसोड छोड़ते हो या वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आगे के एपिसोड समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को हो सके तो पूरा देखें। तो चलिए चलते हैं मेन एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें MI6 के 3 एजेंट्स को दिखाया जाता है, नवंबर 11, अप्रैल और एक छोटा बच्चा जुलाई। अब जो नवंबर 11 है वो एक कॉन्ट्रैक्टर भी है, मतलब तीनों कॉन्ट्रैक्टर हैं। और नवंबर 11 की पावर है वो जिस चीज़ को भी छूता है, लिविंग नॉन लिविंग, उसको फ्रीज कर देगा। और जो अप्रैल है ये लेडीज, इसकी पावर है मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब बारिश आंधी तूफान वगैरह ला सकती है। और जो जुलाई ये छोटा बच्चा है ये किसी की भी लोकेशन को पता कर सकता है। अब ये तीनों हैवेक नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढ रहे हैं। अब जैसे हैवेक इनको मिलती है, हैवेक एक लड़की है, तो इसको जापान ले जाया जाता है। और अब हमें हैवेक को के बारे में बताया जाता है, और ये चीज़ साइतो बता रहा है किरीहारा को कि जब पहली बार गेट्स ओपन हुए थे तो इसको भी बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह पावर मिली थी हैवेक को, और इसको सब बोगीमैन कहते थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स भी इससे डरते थे। ये अपनी पावर की हेल्प से ना अर्थ को हिला देती थी। और 5 साल पहले आज से हेवन गेट्स में एक वॉर हुआ था। उस वॉर के बाद हेवन गेट गायब हो गया था, और हेवन गेट के गायब होने के साथ साथ ही हैवेक की पावर भी चली गई थी। उसके बाद से अलग अलग कंट्रीज़ ने इस पर बहुत सारे रिसर्च करे, और ये तब से एक लैब रेट बनकर रह गई है। और वह फाइनली MI6 के हाथ लगी थी, और MI6 ने इसको पेंडारो को सौंप दिया है। अब ये सारी बातें किरीहारा को साइतो बता रहा होता है। तब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एरिक नाम का एक साइंटिस्ट जो पेंडोरा के लिए काम करता है। पेंडोरा भी एक रिसर्च एजेंसी है जो कॉन्ट्रैक्टर्स पे रिसर्च करती है। वो एरिक जो होता है वो हैवेक से पूछता है कि जब तुम लैंड करी प्लेन से जापान में, क्या तुम्हें कुछ अपनी बॉडी में मतलब चेंजेस नज़र आए, क्योंकि ये हेल्स गेट के पास है इस टाइम पे। तो इनको लगता है कि कहीं इसकी पावर दोबारा से वापस ना आ रही हो। तो ये कोई रिप्लाई नहीं देती। तो ये कहता है कि अब से तुम पेंडोरा के लिए काम करोगी, तो उस पर भी ये कोई रिप्लाई नहीं देती है। अब इसको एक हेलीकॉप्टर की हेल्प से पेंडोरा की लैब में ले जाया जाता है। अब जिस टाइम पे इसको लैब ले जाया जा रहा होता है उसी टाइम पे जो किरीहारा होती है उसको नवंबर 11 खुद को इंट्रोड्यूस कराता है उसी टाइम पे, ये कह के कि मेरा नाम जॉन है और मैं मिनिस्टर हूँ MI6 के अंदर। और पेंडोरा ले जाते वक्त हैवेक को ये इनकी टीम में ही रहेगा। अब जब हैवेक को पेंडोरा लैब ले जाया जा रहा था हेलीकॉप्टर से, तो उसी टाइम से 2 कार की हेल्प से ये लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं हेलीकॉप्टर को। तो किरीहारा उसी टाइम पे नवंबर 11 से पूछती है कि हैवेक जैसे बड़े मतलब कॉन्ट्रैक्टर को पाना इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा सोर्स आप लोगों को मिल सकता था, तो MI6 ने इसको अपने पास क्यों नहीं रखा, मतलब यूके ने ये पेंडोरा को क्यों सौंप दिया गया। तो जिसमें नवंबर 11 बताता है कि हेवन गेट के गायब होने के बाद से जो पॉलिटिक्स हैं उन पे शक किया जा रहा है। पॉलिटिशियंस हैं मतलब यूके के और USA के, उनका हाथ हो सकता है हेवन गेट के गायब होने के पीछे, इसलिए किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और इसलिए पेंडोरा को सौंपा गया है हैवेक को। अब ये लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी नवंबर 11 को और किरीहारा दोनों को एक साथ कॉल आता है। किरीहारा को कॉल आता है काइनो के साइड से, और हमें पता चलता है कि जिस हेलीकॉप्टर में हैवेक को ले जा रहे थे उस हेलीकॉप्टर को CIA का एक हेलीकॉप्टर फॉलो कर रहा होता है। ये बात सुन के वो गाड़ी रोकते हैं। नवंबर 11 अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि उनके हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ा दो, और ये सुन के जो किरीहारा होती है वो एक्सप्लेन करने के लिए कहती है नवंबर 11 को सिचुएशन को, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें तो ये पता था कि CIA को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है हैवेक कि हैवेक कहाँ है, तो CIA का हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया। तो इस पर नवंबर 11 किरीहारा को बोलता है कि अपनी जो कार है उसकी डिक्की ओपन करो। तो जब डिक्की ओपन करती है तो हैवेक उसी डिक्की के अंदर होती है, मतलब वो हेलीकॉप्टर के अंदर नहीं थी। नवंबर 11 कहता है कि मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसको गाड़ी की डिक्की में छुपा के ले जा रहा था, ना कि हेलीकॉप्टर में। अब हैवेक को गाड़ी में बैठा दिया जाता है नॉर्मल आगे, और ये लोग जा ही रहे होते हैं। तभी इन लोगों के सामने ना ली आ जाता है, हमारा लीड कैरेक्टर, जिसको BK-207 या ब्लैक रीपर भी कहते हैं। इसको देखते ही जो नवंबर 11 होता है वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है। शायद उसको रोकता भी है पर वो बात नहीं सुनता। और अब हमें दिखाया जाता है जो अप्रैल है और जो नवंबर 11 है और जो ली है, इन तीनों के बीच में ना एक फ़ाइट होती है। और नवंबर 11 जो होता है वो और अप्रैल ये इसका ली का पीछा करने लग जाते हैं। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो ली के साथ ही होते हैं, मतलब होंग वगैरह, ये किरीहारा की गाड़ी के पास आते हैं। उसकी गाड़ी में एक स्मोक ग्रेनेड डाल देते हैं जिसकी वजह से किरीहारा बेहोश हो जाती है। और अब हमें सीन सीधे दिखाया जाता है किरीहारा के ऑफिस का।
किरीहारा जो भी सब चीज़ें हुई ना उसका इल्ज़ाम खुद पर ले रही होती है, और यहीं पे किरीहारा के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है और उसको पता चलता है, क्योंकि अभी तक इन लोगों को लगता था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना वो सिर्फ किलर्स होते हैं, और वो पहली बार किसी कॉन्ट्रैक्टर को देख रही होती है जो MI6 के लिए काम कर रही होती है, और वो उसका नाम अभी तक जॉन मान रही थी। तो इसको अब पता चलता है कि उसका नाम नवंबर 11 है, और इनकी एक पूरी टीम है जो MI6 के लिए काम करती है कॉन्ट्रैक्टर्स की। अब यही बात वो अपने साथियों को बताती है, साइतो और काइनो को, किरीहारा। अब किरीहारा उनसे बात ही कर रही होती है, तभी किरीहारा के पास ना उनकी टीम से एक लड़की आती है और वो बताती है कि जिस टाइम हैवेक गायब हुई ना उस टाइम BK201, हमारा लीड कैरेक्टर, मतलब ब्लैक रिपर या ली जो भी कहना सकते हो आप उसको, वो भी एक्टिव था उस जगह के आसपास। तो ये बात सुनते ही किरारा को लगता है कि शायद हैवेक के गायब होने में BK201 का हाथ हो सकता है। तो वो सीधे जाती है नवंबर 11 के पास और नवंबर 11 को ये पूरी बात बताती है कि शायद CIA ने हैवेक को किडनैप ना करा हो। तो ये बात सुनकर नवंबर 11 बोलता है कि मुझे ये बात पहले से पता है, और सिर्फ तुम ही नहीं हो जो BK201 का चेहरा देखना चाहती हो, मैं भी उसके पीछे बहुत टाइम से हूँ। तभी जो जुलाई होता है छोटा बच्चा, वो नवंबर 11 को एक लोकेशन बताता है, और ये लोकेशन होती है हैवेक की, मतलब इन्होंने हैवेक को ढूंढ लिया होता है। और ये बात सुनने के बाद नवंबर 11 बोलता है किरियारा को कि चलो इस बार हम ब्लैक रिपर को सरप्राइज़ दें, मतलब BK201 को। दूसरी तरफ हमें हांग और म्याओ को दिखाया जाता है, माओ को, जो ली की टीम के ये साथी हैं, ओल्ड मैन और ये कैट, और ये किसी सिंडिकेट से बात कर रहे होते हैं, और ये सुबह को हैवेक को सिंडिकेट के हाथ में सौंपने वाले हैं। तो होंग जो होता है वो रूम के अंदर जाता है देखने के लिए कि हैवेक क्या कर रही है, मतलब किस हालत में है। तो वहाँ पे सिर्फ ये अकेली बैठी होती है लड़की, जिसके वाइट हेयर है, जो उनकी टीम की मेंबर है, और ये इससे पूछते हैं कि हैवेक कहाँ है। तो इस पर बोलते हैं कि ली हैवेक को लेके चला गया, येन बोलती है ऐसा। अब दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है, और उसने हैवेक को ना एक चेयर पे बांध रखा होता है, और वो उसको होश में लाता है और सीधे बस एक ही बात पूछता है, कहाँ है मेरी सिस्टर। और बस इसी वर्ड्स के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, जो ये हैवेक है इसको ली की सिस्टर के बारे में पता है, मतलब इसकी कोई सिस्टर थी ली की। अब क्या कनेक्शन है क्या नहीं, ये तो हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कौन है उसकी सिस्टर और ये इसको पकड़ के क्यों लाया है। मतलब CIA वाले, MI6, पेंडोरा और ये सिंडिकेट सब इस लड़की के हैवेक के पीछे क्यों पड़े हैं, इसको ऐसा क्या पता है, ये सब चीज़ें हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें आगे का एपिसोड देखने के लिए। थैंक यू सो मच।